हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है सेल्स और बैटरी। कई बार क्या होता है कि डिवाइस में देखो, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, 2 बीकर्स का यूज किया जाता है। एनोड, कैथोड, सॉल्ट ब्रिज का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे एनोड क्या होता है, नेगेटिव पोल। कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव पोल। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सी होती हैं, जिसमें ओनली 1 बीकर का यूज होगा। यहाँ पे जो एनोड है वो पॉजिटिव पोल होगा, कैथोड नेगेटिव पोल होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कई डिवाइस में क्या होता है कि एक से ज़्यादा सेल का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम इन्वर्टर का ही यूज़ कर लें। अब देखो, इन्वर्टर में क्या होता है कि एक से ज़्यादा सेल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम सेल्स का अलग अलग यूज करेंगे तो उन डिवाइसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या होगी, दिक्कत होगी, यानी कि वो पोर्टेबल नहीं होंगी। तो इस वजह से क्या किया जाएगा कि डिफरेंट जो सेल्स हैं उनको कंबाइन करके एक अलग रूप दिया जाता है, जिसको हम क्या नाम देंगे, बैटरीज और सेल्स। यानी कि बैटरीज क्या होती हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 सेल्स, यानी कि 2 से ज़्यादा सेल्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती हैं, बैटरीज बन जाती हैं। तो अपने पास यहाँ पे हम 3 टाइप्स की सेल्स या बैटरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपना टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ सेल्स और बैटरी। ठीक है, जो सेल्स होती हैं वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। फर्स्ट कौन सी है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल। अब प्राइमरी सेल्स कौन सी होती हैं, वो सेल्स जिनका हम रीयूज नहीं कर सकते, जिनमें जो रिएक्शन है, हमें पता है इनमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो वो सेल्स जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन ओनली 1 टाइम्स हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली 1 टाइम, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन केवल 1 टाइम यूज होती हैं और वो थोड़े टाइम के बाद डेड हो जाती हैं, उनका हम रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि आफ्टर ए शॉर्ट टाइम ये क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, इनका रीयूज हम नहीं कर सकते। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स कौन सी होती हैं, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन मैनी टाइम्स हो सकती हैं, बार बार हम रिडॉक्स रिएक्शन उसमें करवा सकते हैं, मैनी टाइम्स रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। यानी कि ये क्या है, रिचार्जेबल हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। एक बार हमने रिएक्शन करवाया, वो डेड हो गया, तो दोबारा हम उसको क्या करा सकते हैं, रिचार्ज, जैसे इन्वर्टर में होता है। ठीक है, एक बार वो डेड होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको रिचार्ज कर सकते हैं, वो फिर से काम करना शुरू कर देगा। यानी कि इसको बार बार रीयूज किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आ गया अपना फ्यूल सेल। फ्यूल सेल वो होती हैं कि जिसमें फ्यूल जो होगा उसको बर्न किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसको बर्न किया जाएगा और वहाँ से जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इस टाइप की सेल्स को क्या बोला जाएगा, फ्यूल सेल्स। क्लियर।
अब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी यानी कि फ्यूल सेल, इन सब के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ प्राइमरी सेल्स कौन सी होती हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट प्राइमरी सेल है अपना ड्राई सेल, ड्राई सेल, ठीक है। ड्राई सेल को लैक्रेंजे सेल भी बोला जाता है। लैक्रेंजे नाम के एक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, तो उसके बाद इसको क्या बोला जाता है, लैक्रेंजे सेल्स भी बोला जाता है। अब देखो, कोई भी सेल आए उसके लिए हमें उसकी कंस्ट्रक्शन यानी कि उसके ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एनोड किसका बना हुआ है, कैथोड कौन सी मेटल का बना हुआ है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा है, ठीक है। ये इनकी रिएक्शन, और फिर इन दोनों को कंबाइन करके जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी, ओवरऑल रिएक्शन आएगी, वो हमें सारा कुछ लिखना होता है। अगर हम इतना कुछ लिखा है तो हमें मार्क्स पूरे मिलते हैं। तो देखो, फर्स्ट हम करेंगे ड्राई सेल। जो ड्राई सेल होती हैं उसमें जिंक का बना एक कंटेनर होता है। चलो स्टार्टिंग से हम कर लेते हैं। यहाँ पे ये जिंक का बना कंटेनर हो गया, ठीक है, जो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। ये एनोड की तरह काम करेगा। ये जिंक का बना एक कंटेनर होगा जो एनोड की तरह काम करेगा। फिर यहाँ पे ग्रेफाइट यानी कि ग्रेफाइट की एक रोड होगी जो काम करेगी कैथोड की तरह। ये क्या है, ग्रेफाइट रॉड है या कार्बन रॉड बोल सकते हो तुम। ये काम करेगी कैथोड की तरह। फिर यहाँ पे एक सेपरेट करने के लिए एक सॉल्यूशन होता है MnO2 और कार्बन ब्लैक का, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूशन होगा एक, यहाँ पे सॉल्यूशन होता है MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक। ये सॉल्यूशन हो गया। ये किसकी तरह काम करेगा, जिंक का बना कंटेनर एनोड की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लेंगे और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा ZnCl2 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये सारा अपना कंस्ट्रक्शन हो गया। इम्पॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन। क्या लिया हमने, जिंक का बना कंटेनर लिया जो एनोड की तरह काम कर रहा है। ग्रेफाइट की रॉड ली जो कैथोड की तरह काम करेगी। फिर यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया जो सेपरेट कर रहा है इन दोनों को, वो है MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक का सॉल्यूशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ZnCl2 और NH4Cl। क्लियर। अब देखो, जैसे ही हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो एनोड पे हमें क्या पता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है। तो रिएक्शन लिखेंगे एट एनोड। एनोड पे जो रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या होगा, जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, यानी कि ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर देगा। फिर हम लिखेंगे एट कैथोड। एट कैथोड कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे MnO2 NH4 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 MnO2 और 2 NH4 पॉजिटिव। साथ में क्या होता है कि एनोड जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है वो कैथोड ले लेगा, प्लस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बन जाएगा Mn2O3 प्लस अमोनिया गैस होगी और प्लस में वाटर, ठीक है। तो ये कैथोड पे रिएक्शन होगी। रिएक्शन हमें याद करनी है।
अब अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए तो ओवरऑल रिएक्शन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में जोड़ देंगे, राइट को राइट में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो 2 MnO2 प्लस 2 NH4 पॉजिटिव प्लस जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इधर क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव प्लस Mn2O3 प्लस 2 NH3 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो ये बच गई ओवरऑल रिएक्शन। क्लियर, इतना ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ पे देखो अमोनिया गैस, अगर हम कोई सेल वगैरह यूज करते हैं तो उसमें अमोनिया गैस निकलती है क्या? नहीं निकलती, यानी कि यहाँ तो लिबरेट तो हो रही है, तो अगर वो बाहर नहीं निकलती तो वो कहाँ जाती है? तो देखो यहाँ जो अमोनिया गैस लिबरेट होगी NH3, ये क्या करती है, यहाँ जो ZnCl2 है उसके साथ वो रिएक्शन कर जाती है। ZnCl2 के साथ रिएक्शन करेगी और उसके साथ मिलके वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देती है। क्या करेगी? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगी। ZnNH3 का ट्वाइस Cl2, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दी इसने। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो अपने 9th चैप्टर में आएगा। 9th चैप्टर पूरा ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देती है, जो धीरे धीरे इस सेल्स को, इस बैटरी को क्या करता है, खराब कर देता है। क्लियर? ओके। इसका अगर वोल्टेज पूछा जाए तो इस ड्राई सेल का जो वोल्टेज होता है वो 1.25 वोल्ट से लेके 1.50 वोल्ट तक होता है। ये इसकी वोल्टेज होती है। तो हमें इतना इसमें याद रखना है ड्राई सेल में। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड मर्करी सेल आता है जो प्राइमरी सेल का ही एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है मर्करी सेल। इसी को रूबन मैलोरी सेल भी बोला जाता है और इसी को बटन सेल भी बोला जाता है। बटन सेल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम करेंगे, देखो इसमें भी जिंक का बना एक कंटेनर होगा, जिंक जो एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे पोर्स प्लेट लगी होती हैं जो मरकरी की होंगी, यानी कि हम क्या बोलते हैं कि जो एनोड है वो किसका होता है, अपना जिंक मरकरी अमलगम। जिंक मरकरी अमलगम। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे सेम जैसे हमने पीछे किया था, कार्बन की एक रोड होती है जो काम करेगी कैथोड की तरह। कार्बन रोड होती है जो कैथोड की तरह काम करेगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा और वो पेस्ट होता है अपना HgO प्लस KOH। ये पेस्ट होगा। क्लियर? अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन, वो क्या होती है एट एनोड। एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो हम करेंगे। तो एनोड पे हमने क्या देखा कि जो मरकरी का अमलगम था ZnHg, जिंक मरकरी अमलगम, वो क्या करता है, 2 OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके एक तो जिंक ऑक्साइड बना देगा प्लस वाटर बना देगा और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एनोड पे। ठीक है, फिर एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, HgO, वाटर जो बना है वो और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके मरकरी बना देगा प्लस 2 OH नेगेटिव बाहर, ये Hg। क्लियर?
अब अगर ओवरऑल रिएक्शन देखी जाए तो ओवरऑल रिएक्शन में आ जाएगा अपना जिंक अमलगम, ये बन रहा है ZnO प्लस Hg, ये ओवरऑल रिएक्शन है। अगर इसका सेल पोटेंशियल वोल्टेज पूछा जाए तो इसका वोल्टेज होता है 1.35 वोल्ट। ये हेयरिंग एड्स या फिर जो रिस्ट वॉचेस होती हैं या फिर जो वीडियो गेम आते थे उनमें इसका यूज़ किया जाता है। तो आज हमने किया प्राइमरी सेल्स, ठीक है, यानी कि ये सेल्स जो है इनका एक ही बार यूज होगा, बार बार इनको रिचार्ज हम नहीं कर सकते। कल हम करेंगे सेकेंडरी सेल्स। ओके।